हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय पानीग्राही है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ट्रिक्स। बेसिकली इस वीडियो में हम जितने भी सारे स्क्वायर्स या स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रिक के द्वारा, उनको भी हमने डिस्कशन किया है और उस क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया हुआ है जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनको किस तरह से आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा जो जितने भी आपके क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स के ऊपर हो सकते थे ट्रेडिशनल वाइज भी, उसको भी हमने क्वेश्चन में डिस्कशन किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ अगर आपके दिमाग में ये है कि व्हाट इज योर स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब ये है कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पे a इंटू ए, दो नंबर को सेम नंबर दो नंबर को अगर दो बार मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे स्क्वायर। जैसे एग्जांपल अगर हम लिखें तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर, 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 स्क्वायर, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब उसी का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। पहला जो ट्रिक्स है दैट इज योर इफ यूनिट डिजिट इज योर 5। अगर यूनिट डिजिट आपका 5 है तब आपका क्या होगा, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला n, तो यूनिट 5 का जो है ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया जो n इंटू एन प्लस 1। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 25 है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2, सो 2 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर या हायर नंबर आप बोल सकते हो, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। द आंसर इज जो 625। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 45 का स्क्वायर, तो 4 का नेक्स्ट हायर नंबर 5, तो 4 इंटू 5 20, 5 का स्क्वायर 25। होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं पे आपको 5 में एक नंबर एंड होते हुए देखते हैं तो आप विदाउट पेन पेपर में बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 95 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर क्या होगा 9, उसका नेक्स्ट हायर नंबर है 10, तो 9 इंटू 10 दैट इज योर 90 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। अब उसको ये तो 2 डिजिट के होंगे, अगर 3 डिजिट के होंगे जैसे 115 115 है तो क्या होगा 11 इंटू 12, ठीक है, तो 11 इंटू 12 दैट इज 132 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर लिया हुआ है, देखने से आपको लगेगा कि ये तो बनने में बहुत टाइम लगेगा, पर इसको आप इजीली बना सकते हो क्या 88 इंटू 89 और 5 का स्क्वायर, तो 88 इंटू 89 उसका क्या होगा 7832 और ये होगा आपका, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, 625 होगा आंसर। क्लियर। यहाँ पे मैंने 6 मिस्टेकली हो गया है, तो आप यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 1105 का, उसका स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 625 क्यों होगा, 5 का स्क्वायर तो 25 ही होगा ना, तो ठीक है ये आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 1105 स्क्वायर का, तो 110 का नेक्स्ट हायर नंबर है 111, तो इनको मल्टीप्लाई करने से होगा आंसर कितना 12210 और आपका 5 का स्क्वायर हो गया 25। होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो कोई भी नंबर्स अगर आपका 5 में एंड हो रहा है तो आप क्या करोगे, 5 को हटा के बाकी जितने नंबर रहा उसका उसके नेक्स्ट हायर नंबर के साथ मल्टीप्लाइड कर लोगे, जो रिजल्ट आया उसको लिख लोगे और 25 उसके साथ लिख लेना है। क्लियर, बात समझ में आ गया होगा। ओके चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इफ इस नंबर इज नियर टू बेस 10 और 25, बेसिकली ये आप याद रख लो तो आपके लिए अच्छा है, पर यहाँ पे मैंने इसको ट्रिक लिख लिया है। जैसे 9 स्क्वायर, अब ये जो 9 है वो किसके पास है 10 के पास है, तो आप बोल सकते हो 10 से कितना कम है, एक कम है, तो ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है अगर आपको पता होगा। सो यहाँ पे जो एक कम है आप किसी भी चाहे इस 1 से लेके आप 9 से -1 कर लो, दैट इज योर आंसर इज 8, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो दैट इज हो गया 1, तो आंसर इज योर 81। उस तरह से अगर 13 देखें तो 13 क्या है आपका 10 से 3 ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे नंबर में 13 में 3 ऐड कर दोगे दैट इज योर 16, और 3 से 3 मल्टीप्लाइड कर लोगे तो दैट इज योर आंसर इज 9, तो आंसर इज योर 169। सेम चीज
अगर आप देखोगे 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर में क्या हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है, तो 17 प्लस 17 दैट इज योर 24, और इनको मल्टीप्लाई करने से हो रहा है 49। अगर देखो अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे हमने बेस जो लिया है 10, 10 में जीरो कितना है, एक जीरो है, तो आप हमेशा डबल डिजिट आए या ट्रिपल डिजिट आए कुछ भी आए, आप यहाँ पे 1 ही सिंगल डिजिट कंसिडर करोगे, बाकी डिजिट को लेके आप रेस्ट डिजिट में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 9 यहाँ पे लिखोगे, जो 4 ज़्यादा हो गया वो आके 24 में ऐड हो जाएगा, तो 24 प्लस 4 दैट इज 28, और ये हो गया 9, तो आंसर इज योर 289। क्लियर। अच्छा अब देखो 17 आप थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा तो इसको आप बेस 20 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये 20 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो 17 माइनस 3 दैट इज योर 14। ये 20 का बेस चल रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड करोगे। अगर नंबर 30 का बेस के पास होगा तो 3 मल्टीप्लाइड होगा, इस तरह से। तो 14 इंटू 2 दैट इज योर 28, और माइनस थ्री था, इनका प्रोडक्ट कितना होगा 9। तो मैंने बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना चल रहा है, 10 का बेस चल रहा है, तो यूनिट डिजिट हम यहाँ पे जीरो ही मतलब सिंगल डिजिट पुट करेंगे। अगर 100 बेस के पास चलेंगे तो हम 2 डिजिट के पास कंसिडर करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया 9। उससे अच्छा 23 का आप देख लीजिए। सो 23 20 से कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसमें क्या करोगे 23 प्लस 3 दैट इज 26, 26 का डबल 52, और 3 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज योर 9। सो यहाँ पे आंसर हो गया 529। होप ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये ट्रिक्स आप याद ना रखें, आप ये सारे क्वेश्चंस को लर्न करने की कोशिश कर लीजिए, याद रख लीजिए, मगअप कर लीजिए। सो क्या होगा, आपको ईजी होगा क्वेश्चन को निकालने में। अगर याद नहीं आएगा तो आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा आप ट्रिक्स ना यूज़ करके याद रख लीजिए। अब ट्रिक्स कहाँ पे याद करेंगे ये आते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कोई भी नंबर आपके 25 से लेके 75 के अंदर दिया गया है, ठीक है, कोई भी नंबर्स, तो आप कैसे करोगे। मैं और एक वीडियो लॉन्च करूँगा जिसमें आपको 40 से लेके 60 का स्क्वायर्स विद इन ए सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रिक्स मैं बताऊँगा आपको, उस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, अगर कोई नंबर्स आपका 25 से लेके 75 के अंदर है तो याद रखिए वहां पे आपका बेस कितना होगा, 100 का बेस होगा आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, दैट इज 25 जो होगा आपका। तो 25 कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो 50 है ये 100 के बेस के पास हम ले रहे हैं, तो 100 का आधा है 50, इसलिए 50 का हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। जैसे वहां पे हम कर रहे थे 10 का बेस लिए हुए थे, और जो 20 आ रहा था हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर रहे थे, क्योंकि 10 का 2 टाइम्स होता है 20। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 100 का बेस, तो 100 का बेस ले रहे तो 50 100 से कितना है, आधा है, इसलिए 50 का हम आधा कर रहे हैं 25। क्लियर। और प्लस उसी नंबर को जोड़ना है या घटाना है जो नंबर आपके 50 से कम है या ज़्यादा है। अगर 50 से वो नंबर कम है तो घटाना है, 50 से अगर ज़्यादा है तो आपको ऐड करना है। होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए पहला नंबर है हमारा 44। 44 हमारा 50 से ज़्यादा है या कम है, कम है। कितना कम है, 6 कम है। तो जो 6 कम है हम क्या करेंगे, 25 से उस 6 को हम माइनस करेंगे, तो वो आ गया कितना हमारा 19। पहले से मैं बताया हुआ हूँ कि यहाँ पे जो हमने 50 लिया है एक्चुअली किसका बेस के पास है, 100 के बेस के पास है। तो 19 इंटू 100 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1900, और जो नंबर कम था उसका स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो आपका आंसर कितना आया 1936। बात समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा। 39 का स्क्वायर, तो 39 50 से कितना कम है, 11 कम है, ठीक है। तो 11 आप क्या करोगे, 25 से माइनस कर लोगे, तो 25 माइनस 11 द आंसर इज योर 14। 14 में आप 100 मल्टीप्लाइड करोगे दैट इज योर 1400। बात हमें इसको सभी को क्लियर हो गया। अच्छा अब हम चलते हैं, जो नंबर्स हमारा कम था उसी का स्क्वायर निकालेंगे। तो 11 का स्क्वायर होता है कितना 121। अब देखो आप 100 के द्वारा मल्टीप्लाई के लिए लिखने से फायदा क्या है, उसके नीचे आप लिख लोगे, ऐड कर लोगे, तो कोई गलती होने की चांसेस यहाँ पे है नहीं। और आप ऐसे भी कर सकते हो 2 बेस लेके। क्लियर। तो उसने लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, जो आंसर आप माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद आएगा उसमें आप 100 मल्टीप्लाइड कर लोगे या 2 जीरो लगा लोगे, और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उनमें से आपको जोड़ना है, बात खत्म। तो आंसर कितना आया 39 का स्क्वायर
1521। बात क्लियर? चलिए, ये तो हो गया हमारा माइनस करने का। अगर नंबर अगर हमारा ज़्यादा होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 58 का स्क्वायर, तो 58 50 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे? 25 में 8 जोड़ देंगे, दैट इज जो 33। 33 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज जो 3300। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 3364। अब हम आते हैं 62 का स्क्वायर, तो 62 जो होता है वो 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 25 में हम 12 जोड़ देंगे तो आंसर आ गया 37। 37 को हम 100 में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा आ गया आंसर 3700। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, हम जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा 3844। क्लियर? तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस तरह से लिख के क्यों बता रहा हूँ, तो इसका रीज़न ये है, आपके पास एक सॉलिड नोट बन जाएगा। तो मैं हर टॉपिक का आपको हैंडमेड नोट दूंगा, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगा कि एक्चुअली टॉपिक क्या है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ट्रिक के द्वारा। मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपकी तरफ लाऊं, क्योंकि एग्जाम्स आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो हम जल्दी से फंडामेंटल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट में चलेगा। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली यही है कि आपका पहले फंडामेंटल क्लियर जितनी हो सकती है उतनी जल्दी हमें क्लियर कर दूं, उसके बाद आपके मॉक टेस्ट की तरफ चलेगा। तो वीडियो जितनी हो सकती है मेरे तरफ से मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा, मैथ और रीजनिंग में आपको हेल्प होगी जितनी। चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप याद रखिए, आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आरआरबी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी जो क्लर्क होता है उसका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है वो बेसिकली आपका कैलकुलेशन बेस होता है। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास ये होना जरूरी है, आप क्वेश्चन को कितने कम सेकंड में सॉल्व कर पाए। अगर आप प्रीवियस ईयर कटअप देखें तो आरआरबी में आपका कटअप 70 से ज़्यादा रहता है मैक्सिमम स्टेट में। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पास स्पीड अगर होगा तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अगर कोई नंबर, हमारा पहला जो ट्रिक नंबर था वो था 25 से लेके 75 तक, 75 तक। अब दूसरा जो ट्रिक है वो 75 से लेके 125 तक है। तो अगर आप देखोगे एक नंबर 75 से लेके 125 के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे आपका बेस कितना होगा? 100 का बेस होगा। और आपके जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? नंबर में आप जोड़ोगे या घटाओगे। प्रीवियस में हम 25 में जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, बट इस ट्रिक में हम क्या करेंगे? जो नंबर दिया गया होगा, अगर कोई नंबर 100 से कम है तो जो नंबर दिया गया होगा उसी नंबर से उतना घटाना है। अगर नंबर 100 से ज़्यादा होगा तो जो नंबर दिया गया है उसमें ही आपको जोड़ना है। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लेते हैं 94 का स्क्वायर्स। तो 94 पहले 100 से कितने कम है? 6 कम है। तो आप क्या करोगे? 94 से जो नंबर दिया गया था उसमें से हम 6 माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर हो गया 88। उसमें अब 100 मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 8800। जितना कम था उसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर हो गया 36। अब हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बात समझ में आ गया? तो आंसर हो गया आपका 8836। चलिए दूसरे के एग्जाम्पल देख लेते हैं। 89 का स्क्वायर, 89 आपका 100 से कितना कम है? 11 कम है। तो आप क्या करोगे? 89 से आप 11 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर हो गया 78। 78 को 100 में मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका आंसर हुआ 7800। अब 11 का स्क्वायर हो गया आपका 121। अब इनको ऐड करना है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं 103 का। तो 103 जो है आपका 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो आप 103 में 3 ज़्यादा ऐड कर लोगे तो आपका आंसर हो गया 106। 106 में आप 100 मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका हो जाएगा कितना? 106 में 2 जीरो लगा लोगे और 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, आप जोड़ दोगे। अब हम चलते हैं 112 का स्क्वायर। 112 होता है 100 से कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा होता है। तो आप क्या करोगे? 112 में 12 जोड़ दोगे तो हो गया आपका 124 और 2 जीरो लगा दोगे क्योंकि आपको 100 में मल्टीप्लाइड करना है, ये पता है आपको। और 12 का स्क्वायर होता है 144, ऐड कर दोगे तो आपका आंसर हो गया 12544। बात सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगर आप चाहो तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप मुझे बोलोगे तो मैं इनका आप टेलीग्राम ग्रुप में इसका
PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो आई थिंक्स आप किसी भी यूट्यूब में ढूंढिए तो ये ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए क्या है वो ट्रिक देख लेते हैं। अगर कोई नंबर 25 के द्वारा अंत हो रहा होगा, लास्ट 2 डिजिट 25 होंगे। हम इससे पहले डिस्कशन किए हुए थे कि कोई डिजिट अगर 5 होगा, अगर यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं 25 होगा, तो उसका ट्रिक क्या होगा, जो भी नंबर दिया गया होगा तो 25 को छोड़ने के बाद जो इस नंबर बचेगा उस नंबर का आप स्क्वायर कर देना, प्लस उसी नंबर को 2 के द्वारा भाग कर दीजिएगा। जितना आंसर आएगा उन दोनों को जोड़ने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और 25 का स्क्वायर मतलब 625 आपको राइट हैंड साइड में पार्ट में रहेगा। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 425 से 25 को हम हटा देंगे, बचा हमारा सिर्फ 4, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 के डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इंटू 10 करेंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 के डिवाइड बाय 2 करेंगे हो गया 2, तो 16 प्लस 2 हो गया 18। 18 का आपको 10 से जो मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हो गया 180, और 25 का जो था 625। आपको ये माइनस का सिंबल नहीं है, ये मैंने सिर्फ अंतर दिखाने के लिए बोला था, ठीक है, इसलिए मैंने ये सिंबल दिया है, माइनस आप मत समझ लीजिएगा। आप चाहो तो इस टाइप से आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो वर्टिकली, ठीक है। चलिए 525 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 25 को छोड़ने के बाद बचा कितना आपका 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 को आप 2 से द्वारा भाग करोगे, जितना आंसर आएगा उन दोनों को आपको ऐड करना है। तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 5 को 2 से डिवाइड करने से आपका होता है 2.5, तो 25 प्लस 2.5, तो आंसर इज जो 27.5, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होता है 275। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये हो गया आपका आंसर 525। देखिए क्वेश्चंस कितने भी बड़े दिए हैं, अगर आप इनको सॉल्व करने के जाओगे जिससे किसी भी मेथड में, तो आपको टाइम लगेगा। तो एग्जामिनर आपका भले के लिए आपको उस तरह से क्वेश्चन देता है जिस तरह से क्वेश्चन आपके जल्दी से बन जाएंगे, जिसमें आप ट्रिक यूज कर सकते हो लॉजिकली, ठीक है। चलिए अब उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस लेवल लेते हैं। अगर कोई भी नंबर आपका 75 में एंड होता है, लास्ट 2 डिजिट 75 है, तो उसमें आप क्या करोगे देख लेते हैं। देखिए सिंपल से लॉजिक है, जैसे आप अभी जो 425 वाले जो लॉजिक किए थे उसी लॉजिक को यूज करना है। जैसे 475 है तो आप क्या पहले क्या करोगे 425 का स्क्वायर निकाल लोगे। बात समझ में आया। तो 425 का स्क्वायर हम कैसे निकालते थे, 25 को निकाल देंगे, जितना बच्चा उसका स्क्वायर प्लस उसी नंबर को 2 से हम भाग करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जितना रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 2, 16 प्लस 2 हो गया 18, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। बात इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो 475 है, इसका पहला डिजिट और इसका लास्ट डिजिट, तो पहला डिजिट कितना है 4 है, लास्ट डिजिट कितना है 5 है, तो हम क्या करोगे 45 ला के 180 में जोड़ दोगे, तो 180 प्लस 45 आपका आंसर कितना हो गया 225, और 25 का स्क्वायर हो गया 625। क्लियर। तो आपका आंसर कितना हो गया 475 का 225625। क्वेश्चन कितनी इजी है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 675 का स्क्वायर निकालना है। 675 का स्क्वायर अगर निकालना है तो आप पहले क्या करोगे 625 का स्क्वायर निकालना है। 625 का स्क्वायर कितना होता है, तो पहले हम क्या करेंगे 25 को हटाने के बाद कितना नंबर बचा 6 बचा। अब क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 6 को 2 से भाग करेंगे, जितना रिजल्ट आएगा उन दोनों को ऐड करेंगे। अब देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 को 2 से भाग करने से होता है 3, तो 36 प्लस 3 दैट इज 39। 39 को आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे, दैट इज योर 390। बात सभी को समझ में आ गया। अब आते हैं 675 में पहला डिजिट हो गया कितना आपका 6, लास्ट डिजिट कितना हो गया 5, तो 65 को 690 में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो गया 455, और 25 का स्क्वायर होता है 625, तो आपका आंसर हो गया कितना 675 का स्क्वायर 455625। होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपको 675 मिलेगा तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो इजीली, विदाउट पेन पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर तो मैक्सिमम लगेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, और आप देखते देखते आप आंसर्स निकाल सकते हो। सिर्फ देखिए ट्रिक्स क्या होता है, आप ट्रिक्स तब तक आपका ट्रिक्स नहीं बनता है जब उस ट्रिक्स के ऊपर आप कम से कम 100 क्वेश्चन ना सॉल्व करें। आप जो क्वेश्चन जाने हुए हैं, जो ट्रिक्स आप सीख रहे हो, किसी भी चैनल से सीख रहे हो,
तो आप उस ट्रिक्स को अपने क्वेश्चन में यूटिलाइज करिए, अप्लाई करिए, तब जाके वो ट्रिक्स आपका ट्रिक्स बनेगा। नहीं, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे आप यूट्यूब के 100 वीडियोस देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं स्क्वायर्स। ये और एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके आरआरबी में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 111 का स्क्वायर निकालना है। तो 111 का स्क्वायर साहब पता होगा शायद, बट आपको मैं बोलूँ 222 का स्क्वायर निकालने में कहीं ना कहीं आप झिझकोगे। और कहीं पे मैं बोल दूँ 4 टाइम्स 4 है, ठीक है, 4444 का स्क्वायर्स निकालना है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। उसी क्वेश्चन को हम कितने सहज तरीके से कर सकते हैं, ये ट्रिक में हम बताए हुए हैं, देख लेते हैं। तो 111 का स्क्वायर निकालने के तो पहले कितना है 1 लिख लेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, जितने आपके होंगे उसको आपको लिखना है 1 2 3। 3 लिख लिया, 3 डिजिट है तो 1 2 3 लिखेंगे, उसके बाद उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर से लिखेंगे 2 1। बात समझ में आया? 1 2 3 2 1, और उसी को जितना होगा, ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो गया कितना 1 2 3 2 1। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 2 2, तो पहले आप 2 का टेबल लिख लीजिए। कितना कितना 3 है तो 3 तक चलेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हो गया इतना। उसके बाद ये जो डिजिट है उनको रिपीट कर लीजिए, मिरर में बन लीजिए। 4 का 4 लिख लीजिए, 2 का 2 लिख लीजिए। बात इतना समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, जितना 2 है, जितना भी यहाँ पे नंबर होगा, जितने टाइम्स होंगे सेम सारे हैं, तो उतना टाइम्स उनका टेबल लिखने की कोशिश करिए। 2 है तो 2 का 3 के तरफ लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बात समझ में आया? उसके बाद आप क्या करोगे, 4 लिखोगे, 2 लिखोगे। जब पहले जो 6 के जो लास्ट डिजिट होगा, उसके पहले जितने डिजिट होंगे उन्हीं को उसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। उसके बाद बेस यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। दैट विल बी योर आंसर्स। क्लियर? सो 2 इंटू 2 4, 2 4 जा 8, ये हो गया 6 इंटू 2 12, 2 रख के हम कैरी लिए 1। सो 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, तो 2 इंटू 2 दैट इज योर 4। क्लियर? चलिए अब देखते हैं 333 का स्क्वायर। अब 3 का हम टेबल लगाएंगे 3 टाइम्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स में लिखेंगे। 6 को 6 लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे। बेस हमारा सारे 3 में है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी योर आंसर। अब देखिए यहाँ पे 999 का स्क्वायर दिया गया है। ये तो आपको 9 का ट्रिक्स अगर आपको पता है तो आप यूज इजीली कर सकते हैं। जो मैं मल्टीप्लिकेशन का एक सीरीज नेक्स्ट लाऊंगा, जिसमें मैं मल्टीप्लिकेशन का सारे ट्रिक्स बताऊंगा। तो ये जो सारे ट्रिक्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिपीट होंगे, बट स्क्वायर्स वाले में वहाँ पे नहीं बताऊंगा, तो इसलिए आप यहाँ पे वो चीज़ देख लीजिए। तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अब क्या करेंगे 18 और 9। बात इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा अभी। अब क्या करोगे, आप राइट से लेफ्ट तक सिंगल डिजिट में लिखना है। मतलब क्या, यहाँ पे 9 है तो पहले आप 9 लिखोगे, उसके बाद 8 है तो 8 लिखोगे। अब ये जो 1 एक्स्ट्रा बचा था उसको लेके आप क्या करोगे 27 में ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर कितना होगा 28। 8 रखे आप कितना ले लिया अभी कैरी 2 लिए। अब 18 प्लस 2 दैट इज 20, तो 0 रख के आप कैरी कितना लिए 2, तो 9 प्लस 2 दैट इज 11। बात समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूँ। पहले आप 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 18 9, इतना तो सभी को क्लियर हो गया होगा मैं मानता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जब इस टाइप के होंगे इनको आपको सिंगल डिजिट में फॉर्म करना है। तो क्या करेंगे, पहले आप 9 लिखे, उसके बाद आप 8 लिखे, उसके बाद जो 1 बचा है उस 1 को लेके आप क्या करोगे 7 में 27 में ऐड कर दोगे। तो 27 प्लस 1 दैट इज योर 28। 28 में आप 8 रखे, कैरी कितना ले लिए अभी 2, सो 18 प्लस 2 दैट इज योर 20। सो 0 लिखे 2 कैरी लिए, तो 9 प्लस 2 दैट इज योर 11। क्लियर? अब इसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम प्रीवियसली मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4 4 4 4, सारे डिजिट सेम है, 4 है, तो अब क्या 4 टाइम्स 4 है, तो 4 का टेबल 4 टाइम्स चलेगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। मैक्सिमम 4 टाइम्स है तो 4 तक लिखेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर 12 8 4। अब देखिए ये सारे नंबर सिंगल डिजिट में नहीं है, कुछ डबल डिजिट में है, तो इनको हम पहले क्या करेंगे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला हमारा आ गया 4, उसके बाद हमारा 8, उसके बाद 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1 एक्स्ट्रा था ये क्या हो गया 16 में 1 ऐड हो गया दैट इज योर 17।
7 लिखे 1 लिए, 12 प्लस 1 दैट इज योर 13, 3 लिखे फिर से 1 लिए, तो 8 प्लस 1 दैट इज 9 और ये हो गया 4। तो ये हो गया हमारा नंबर। इस नंबर को 4 के द्वारा मल्टीप्लाइड करेंगे, हमारा हो गया ये आंसर्स। होप इतना तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं ब्रह्मास्त्र आप बोल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला मेथड फॉर द स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट और 3 डिजिट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको कभी भी 3 डिजिट से ज़्यादा नंबर नहीं देगा स्क्वायर्स। हाँ, अगर 3 डिजिट से ज़्यादा दे रहा है तो आपको इस टाइप के कोई फॉर्म में देगा जिससे आप ट्रिक्स डाल के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब उसी फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए आपके पास बचपन से आप पढ़े हुए हैं दैट इज योर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर, देखिए 2ab को हम यहाँ पे करेंगे ab, उसके नीचे फिर से हम क्या करेंगे ab, तो 2 टाइम हो गया और उसके बाद बी स्क्वायर प्लस, बात समझ में आया। अब उसी को हम दूसरे फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब मान लीजिए जैसे लिखा है 63 या 64 लिखा है, तो 64 का मतलब क्या होता है 60 प्लस 4, तो जो 60 होता है हम क्या कह सकते हैं 10 इंटू 6, उसी को हम लिखे हैं 10 प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। अब उसी में हम क्या किए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाले हैं, तो 10a का स्क्वायर दैट इज योर 100a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10a प्लस इंटू बी दैट इज योर 20ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो और सभी को डिजिट को आप ऐड कर दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं दोनों मेथड में आपको कौन सा भी इजी लगे, तो आप दोनों मेथड से कोई भी नंबर मेथड चूज कर सकते हो। तो पहले 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 इंटू 4 दैट इज 24 हम लिखे, उसका फिर से हम डबल कर लेंगे 24। ठीक है, जो लिखा है उसको फिर से रिपीट करके उसके नीचे लिख लेंगे, और 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16, 48, 36। अब इनको आप क्या करोगे यूनिट डिजिट एक एक करके आप राइट हैंड से लिखोगे। पहले 6, 1 जाके आपका ऐड हो जाएगा दैट इज योर 9 हो गया, 4 जाके आपका 36 में ऐड हो जाएगा दैट विल बी योर 49। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36, उसको 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज योर 3600। अब ये हो गया a और b का मिलाने से कितना हो गया आपका 24, 24 का डबल होता है 48, 48 में आप क्या करोगे एक जीरो लगा दोगे, और 4 का स्क्वायर 16। अब इन सभी को ऐड कर दोगे, देखो ये हो गया आपका 3600, ये हो गया 400, ये हो गया आपका 4000, ये हो गया 80, ये प्लस हो गया 16 96। तो दिस विल बी योर आंसर्स। क्लियर? चलिए बहुत इजी तरीका है, ठीक है, कोई मतलब माथा कच्ची करने का ही नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट 89 का स्क्वायर। ठीक है, 89 का स्क्वायर तो मैं प्रीफर करूंगा आप इस मेथड से ना ही सॉल्व करें, आप जो 100 बेस मैंने बताया था उसी से ही सॉल्व करिएगा, तो जल्दी सॉल्व होगा और इसमें भी जल्दी सॉल्व होगा, बट इस मेथड से उस मेथड में आप जल्दी इफेक्टिव होगा। देखिए इस मेथड आप तभी यूज करिएगा जब भी एक नंबर बेस से थोड़ा सा दूरी पे है, पास में नहीं, जैसे 76 हो गया, 78 हो गया, जो 100 के बेस के पास नहीं है, या आप मान लीजिए 71 हो गया, ठीक है, या आपका मान लीजिए 22, 23, तो याद हो जाएगा। तो जो बेस से पास में नहीं है तब जाके ये मेथड यूज करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 9 का स्क्वायर हो गया 89, दोनों का स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाइड कर लीजिएगा, कितना हो गया 72, उसके नीचे फिर से लिख लीजिएगा 72। अब ऐड कर देंगे 1, 72 प्लस 72 दैट इज योर 144, 144 प्लस 8 152, तो 2 रख के हम लिए कितना 15, तो 60 प्लस 15 दैट इज योर 79। क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं ट्रिपल डिजिट पे, ये तो डबल डिजिट हो गया जो आपको समझ में आ गया होगा 126। अब देखिए इसमें आप दो चीजें कर सकते हैं, आइदर आप 12 को कंसीडर करेंगे नहीं तो 26 का कंसीडर करेंगे। मैं आपको दो मेथड, दो एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, आप जो भी मेथड इजी लगे आप कर सकते हैं, बट याद रखिएगा आप हमेशा पैरिंग उस तरह से करिएगा, मतलब 2 1 होगा, ठीक है, या नहीं तो 1 2 होगा। जिस पार्ट का स्क्वायरिंग आपको याद होगा उसी पार्ट को आपको हमेशा 2 लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 126, तो मुझे 12 का स्क्वायर आता है बट 26 का स्क्वायर नहीं आता है, तो मैं 26 का स्क्वायर अगर लेके करूँगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर एक साइड लिख लेंगे, 6 का स्क्वायर एक साइड में लिख लेंगे, 12 इंटू 6 बीच में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा था, आप डायरेक्टली 12 इंटू 6 दैट इज 72 लिख सकते हैं। तो 72 उसके नीचे फिर से क्या लिखेंगे आप 72 लिख लेंगे। अब इन सभी का वैल्यू लिख लीजिए, ये हो गया 36 मतलब 6 लिखेंगे,
72 72 ये हो गया आपका कितना 144, 3 ऐड हो जाएगा दैट इज 147, 7 लिखेंगे, 4 ले लेंगे, 12 का स्क्वायर आप सभी को पता है 144, उसमें हम क्या करेंगे 14 को ऐड करेंगे दैट इज 158। तो आंसर हो गया आपके सामने। अब यहाँ पे देखते हैं 524, जैसे मैंने बताया कि 52 में मुझे 52 का स्क्वायर आता नहीं है, आता है तो आप 52 ले सकते हो और एक साइड में 4 ले सकते हो, बट अगर आपको 52 का स्क्वायर नहीं आता होगा तो आप क्या करोगे 5 का स्क्वायर लिख लोगे और एक साइड में 24 का स्क्वायर। क्लियर? बीच में आप क्या करोगे 5 × 24 दैट इज 120 और उसी को फिर से रिपीट कर दोगे 120। क्लियर? तो आपका 24 का स्क्वायर होता है 576, 120 का स्क्वायर होता है 240 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हम यहाँ पे देखिए, अब इंटरेस्टिंग पार्ट याद रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिंगल डिजिट यहाँ पे कंसीडर करे थे 6, उसके बाद 3 ऐड हुआ तो 147, तो 7 रखे 14 ले लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया था वो 12 और 6 को डिवाइड किया था, मतलब ये जो हमारा यूनिट डिजिट था, मतलब राइट हैंड साइड पार्ट था, उसको हमने कंसीडर किया था सिंगल डिजिट। बट जब इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, हमने यहाँ पे डिवाइड किया था राइट हैंड साइड को डबल डिजिट, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे नंबर दो नंबर लिखेंगे, ठीक है, 3 नंबर में से 2 नंबर लिखेंगे और एक थर्ड नंबर को हम क्या करेंगे कैरी करेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे है क्या 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो हम 76 यहाँ पे लिखेंगे, 5 कैरी करेंगे, तो ये हो गया आपका 245, तो 245 से 45 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, बाकी जितना रहा दैट इज योर आंसर, दैट इज 27। तो आंसर आपका कितना हुआ 274576 इज द आंसर ऑफ 524। होप आपको ये स्कोरिंग समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, आप क्या करोगे, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मेथड को समझ लीजिए और कम से कम खुद ही मन में जितने नंबर बन सकते हैं उन सभी नंबर को लेकर आप खुद कोशिश करिए, ट्राई करिए 2 डिजिट 3 डिजिट में, तो आप अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को रिपीट फिर से देखिएगा, क्योंकि अगर मैं कहने में समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो में पूरा क्लियरली लिखा गया है, आप इन सभी को देख के समझ में आ गया होगा। नहीं आया फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं पर्सनली आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और आपको उस क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा, हेल्प करूंगा। क्लियर? चलिए हम दूसरे हिस्से में चलते हैं, दैट इज योर स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया 2 नंबर से एक नंबर हमेशा निकलेगा, जैसे ए स्क्वायर का मतलब होता है क्या ए इंटू ए, उसी ऐसे अगर मैं लिखूं a इंटू ए का स्क्वायर रूट निकालना है तो आंसर आपका कितना आएगा a आएगा। क्लियर? तो स्क्वायर रूट आपका 2 टाइप के होते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर्स और एक होता है आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो आपके जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आते हैं अप्रोक्सीमेशंस, वहां पे आपके इम्परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो हम उन दोनों टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। प्लस आपका एक स्क्वायर रूट का होता है डिवीजन मेथड्स, जो क्वेश्चन आपके 6 डिजिट या 7 डिजिट या 8 डिजिट इतने बड़े नंबर होंगे जहां पे ट्रिक्स लगाना डिफिकल्ट होगा, वहां पे आप क्या कर सकते हो, वो डिवीजन मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो ट्रिक टू फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर रूट। सो पहला चीज है आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, ये सबसे मूल मंत्र है। तो 1 का स्क्वायर होता है, कोई भी नंबर अगर 1 से शुरू होगा तो वो नंबर हमेशा एंड किस में होगा 1 में होगा। 2 का होता है तो एंड में हमेशा कितना होगा 4 होगा। 3 से अगर एक नंबर एंड हो रहा है स्क्वायर, तो आपको उस नंबर का जो स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 9 में एंड होगा। 4 अगर है तो वो नंबर का एंड कितने में होगा 6 में होगा। 5 अगर है तो उसमें कितना होगा 5 में एंड होगा। अगेन देखिए 6 का होगा 6 एक्सक्यूज मी, 7 का होता है 9, 8 का होता है 4, 9 का होता है 1। कैसे आप देख लीजिए, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 आया। 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 आया। 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 आया। 9 का स्क्वायर 81 तो 1 आया। क्लियर? अब इसमें याद कैसे रखोगे आप, 1 2 3 4 कितना ऐड करने से 10 होगा 6 7 8 9। क्लियर? अब 1 का स्क्वायर तो 1 आपको पता ही है, 2 का स्क्वायर 4 पता ही है, 3 का स्क्वायर 9 पता ही है, 4 का स्क्वायर 4। बट पेयरिंग्स की याद रखने के लिए 4 में कितना ऐड करने से 10 होगा, तो दैट इज योर 6। 3 में कितना ऐड करने से 10 होगा, दैट इज 7। 2 में कितना ऐड करने से 10 होगा, दैट इज 8। 1 में कितना ऐड करने से 10 होगा, दैट इज योर 9। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे सर 1 लिखा है, 2 3 नहीं लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 8 नहीं लिखा है। तो यहाँ पे एक नोट लिखा है, देखिए, नंबर्स एंडिंग विथ 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट।
अगर कोई भी नंबर्स अगर 2, 3, 7, 8 में है तो आप मान लो वो तो परफेक्ट नहीं है। बाकी ऐसे भी कुछ नंबर्स है जिसमें इनमें से एंड हो रहा होगा, वो शायद परफेक्टली मल्टीप्लाइड नहीं हुआ होगा। तो पहले हम डिसाइड करेंगे 4 डिजिट नंबर्स का। चलिए ट्रिक्स देखते हैं। पहला हमारा नंबर दिया गया है 2304। तो 2304 को हम पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के दो नंबर्स को कंसीडर करेंगे 04। अब मुझे बताओ कि 4 किस दो नंबर का यूनिट डिजिट में आता है, या नंबर के प्लस मतलब स्क्वायर निकालने से नंबर के एंड में आता है। दैट इज जो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 8 दैट इज जो 64। तो हमें नंबर पता चल गया कि जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट आइदर 2 होगा, नहीं तो यूनिट डिजिट उसका 8 होगा। क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं 23। 23 जो है वो नंबर किन दोनों नंबर में बचा हुआ है। मतलब आप क्या करोगे, 04 निकाल दिया राइट हैंड साइड के दो नंबर को छोड़ने के बाद, बाकी जितने नंबर बचे होंगे उनको आप पिक करोगे किस स्क्वायर के आसपास होते हैं। अब मान लेते हैं हम बोलेंगे कि सर 4 का स्क्वायर 16, ये तो 16 से ज्यादा है, और 5 का स्क्वायर 25 उससे कम है। तो आपका नंबर 50 कभी हो नहीं सकता, ठीक है, 5 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो नंबर हमेशा 40 से 50 के बीच में रहेगा। तो यूनिट डिजिट आपको पता है 2 या 8, इसका मतलब नंबर आपका 42 होगा, नहीं तो 48 होगा। बात समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले आप क्या करोगे, जो राइट हैंड के दो डिजिट है उनको आप एक पेयरिंग करोगे और चेक करोगे कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है, तो आप चेक करोगे कौन से नंबर्स हैं जिनके 4 आते हैं यूनिट डिजिट स्क्वायर होने के बाद, दैट इज 2 और 8। क्लियर। बाकी जो रेस्ट नंबर बचा हुआ है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्क्वायर के बीच में वो आता है। 23 आपका 16 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का 25 के बीच में आता है। इसका मतलब आपका 40 से ज्यादा होगा और 50 से कम होगा, ठीक है। इसका मतलब नंबर 42 नहीं तो 48 होगा। क्लियर। अब इनको निकालने के बाद मेरे पास 3 मेथड थे, तो मैं तीनों मेथड आपके पास डिस्कशन कर लिया हुआ है। तो देखिए, पहला मेथड, आप ये जो नंबर्स निकाले 4 और 5 इनको मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा। मल्टीप्लाइड करने के बाद देख रहे हैं 20, ठीक है। जो नंबर होगा 23, ये जो नंबर है मल्टीप्लाइड नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा हो रहा होगा तो ये दोनों वैल्यू से जो बड़ा वैल्यू होगा दैट विल बी योर आंसर। अगर छोटा होगा तो छोटा वाला वैल्यू होगा आपका आंसर। क्लियर। मैं छोटे वाले को भी एग्जाम्पल नेक्स्ट में डिस्कशन किया हुआ है। अब देखिए, ये जो आपका 23 है ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के किसके पास है, 25 के पास है। इसका मतलब बड़े वैल्यू के पास है, तो आपका आंसर होगा बड़ा वैल्यू। क्लियर। आप इसी को दूसरे टाइप के भी कर सकते हैं। क्या 42 और 48 है, आप क्या करोगे, उनका मतलब 40 से 50 का बीच का नंबर दैट इज 45। तो 45 का स्क्वायर मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता चुका हूं, आप उसका लॉजिक अप्लाई करोगे तो क्या है, 5 का छोड़ दोगे बचा कितना 4, तो 4 इंटू 5 दैट इज 25। तो ये जो नंबर है ये 25 से बड़ा है या कम है, बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर 42 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 42 इज द लेस देन 45। तो आपका आंसर कितना हो गया 48। बात समझ में आया या नहीं आया बताइए। होप ये चीज क्लियर है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1024। अब इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के दो डिजिट को पेयरिंग बना दिए 2 4। अब देखिए यूनिट डिजिट कितना है 4। 4 किस में आता है, 2 या 8 में आता है। क्लियर। अच्छा, अब जो 10 है ये किसके स्क्वायरिंग के बीच में आता है, एक होता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 10। तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो नंबर क्या है 30 और 40 के बीच में आएगा। क्लियर। तो आपका यूनिट डिजिट 2 हो गया या 8 होगा, इसका मतलब नंबर आपका 32 होगा, नहीं तो आपका नंबर 38 होगा। क्लियर। अब आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, पहला नंबर 3 इंटू 4 दैट इज 12। सो 12 जो है वो 10 से बड़ा है, मतलब 12 से 10 छोटा है तो छोटा वैल्यू, अगर 12 से 10 बड़ा होता तो बड़ा वैल्यू। क्लियर। तो ये जो नंबर दिया गया है अगर मल्टीप्लाइड से बड़ा होगा तो बड़ा वैल्यू, अगर मल्टीप्लाइड से छोटा होगा तो छोटा वैल्यू। क्लियर। दूसरा क्या है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। सो ये जो 10 है वो किसके स्क्वायरिंग के पास है, 3 के स्क्वायरिंग के पास है या 4 स्क्वायरिंग के पास है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर 10 तो 9 के पास है, इसका मतलब नंबर क्या होगा छोटे के पास है, इसका आंसर होगा 32। क्लियर। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, तो 30 और 40 का मिड नंबर कितना होता है 35। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। मैंने पहले बताया हुआ अगर एक नंबर 5 के द्वारा अंत हो रहा होगा तो जो नंबर दिया गया है उसको आपको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 4 दैट इज योर 12 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आपका जो 1225 है ये
आपके जो नंबर दिए गए हैं 1024 उससे बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है क्वेश्चन में ये 1225 से कम है, मतलब 35 से छोटा है। तो 35 से छोटा इनमें से कौन सा नंबर है? दैट विल बी आंसर, दैट इज योर 32। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। क्लियर? तो होप आपको 2 डिजिट वाले मतलब 4 डिजिट वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम आते हैं 5 डिजिट वाले कॉन्सेप्ट, उसी में भी आप ये वाले लॉजिक्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए 12544, तो आप क्या करोगे? राइट हैंड के दो नंबर का पेयरिंग कर दिए 4, अरे बाबा सारे 4 में ही एंथ हुआ है आज। चलिए 2 और 8, अब देखते हैं 2 और 8 हो गया। अब 125 जो है वो किसके स्क्वायरिंग के पास है? एक तो है आपका 11 का स्क्वायरिंग और 12 का स्क्वायरिंग के पास है। अब देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये 121 के पास है, इसका मतलब 112 होगा आपका आंसर। सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर? बाकी मैंने मेथड्स लिखा हुआ है, आप खुद देख लीजिएगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब हम चलते हैं इनपरफेक्ट या अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन स्क्वायर रूट निकालने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, और आई थिंक आपको यूट्यूब में कहीं पे भी कोई भी नहीं बताता इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा और इस चीज़ को सीख लीजिएगा। और याद रखिए, मैं एक चीज़ शुरू से ही बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि आप क्वेश्चन ट्रिक तभी तक याद रहेगा जब तक आप उसको यूटिलाइज करोगे। सिर्फ पढ़ने के लाइफ में पढ़िए मत, उसको यूटिलाइज भी करिए अपने लाइफ में। पहले हमारा क्वेश्चन दिया है 42, इजी नंबर से लेते हैं। तो 42 आप मुझे पहले बताइए किस स्क्वायरिंग के दो नंबर के बीच में आता है? एक तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 36 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आपका जो नंबर दिया है 42 आता है। अब इसका मतलब ये है, ये 7 में तो कैटेगरीज में आएगा नहीं है, तो ये जो नंबर आएगा वो 6 प्लस समथिंग में आएगा। क्लियर? अच्छा, तो आप क्या करोगे? 6 ले लोगे प्लस कितना ज़्यादा है, क्योंकि 6 से कम नहीं हो सकता, 6 से ज़्यादा होगा। तो आप क्या करोगे? जो नंबर दिया गया था वो 6 स्क्वायर से कितना ज़्यादा है, तो 42 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 इंटू 6। बात समझ में आया? तो ये आपका कितना हो गया? 6। इसको आप कैलकुलेट करिए तो 42 माइनस 36 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 0.5, तो 6 प्लस 5। अच्छा, अब बोलोगे सर 7 को लेके बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। ये नंबर 7 से कम है तो ये प्लस के जगह में आप क्या करोगे? माइनस करोगे। बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। क्या रहेगा? 7 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 42 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 14, क्यों 2 इंटू 7 होगा दैट इज 14। तो 7 माइनस 7/14 दैट इज 1/2, तो ये 0.5। तो 7 से 0.5 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 82 किसके पास है? ऑब्वियसली आपको पता है 9 का स्क्वायर 81 है, तो उसी के आसपास दिख रहा है। तो 9 का स्क्वायर से ज़्यादा है, 10 का स्क्वायर से कम है, तो ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 9 प्लस समथिंग बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 9 प्लस 82 माइनस 9 का स्क्वायर दैट इज 81। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 1। 2 इंटू 9 18। आप इनको क्लासीफाई करोगे तो 1/18 आपका आंसर होगा 0.55। तो आंसर कितना हो गया? 9.055। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। 96 का स्क्वायर आपका जो है वो 9 के स्क्वायर से ज़्यादा है, 10 के स्क्वायर से कम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 9 और 96 और 9 स्क्वायर का डिफरेंस ले लोगे 15 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 18। आप इनको अगर काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 9.8। क्लियर? अब 10 वाले भी मैंने दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये और एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, आप एक बार इनको देख लीजिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा और कुछ कॉन्सेप्ट बाकी होगा इनको समझने के। 9000 किसके पास है? तो पहले आपका ये 2 जीरो काट लीजिए। ठीक है, 2 जीरो की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 जीरो से आपका 1 जीरो आएगा। बाकी रहा 90। सो 90 का ऑलरेडी मैंने बताया था 9 के पास आ रहा है, तो ये हो गया 90 से ज़्यादा 8100 और 10,000 से कम है 100 का स्क्वायर। क्लियर? बाकी जो प्रोसेस था सेम प्रोसेस में ये मूव हो रहा है। क्लियर? अब चलते हैं लास्ट पार्ट, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 62742261। नंबर दिखने में बहुत बड़ा है, ट्रिक्स यहाँ पे यूज नहीं होगा, और ट्रिक के पीछे यूज आप भागोगे तो कंफ्यूजन होगे। तो इससे अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में आप छोड़ दो। अगर छोड़ना नहीं चाहते हो तो आप इनको डिवीजन मेथड से कर सकते हो। डिवीजन मेथड प्रीफरली थोड़ा सा टाइम लगेगा,
अगर आप डिवीजन स्ट्रांग हो तो फटाफट कर सकते हो। तो कैसे क्या करना है देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को दो दो पेयर्स करेंगे राइट हैंड से, मतलब 41 को पहले पेयरिंग करेंगे, उसके बाद 2 नंबर होगा, उसके बाद 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर है या 4 नंबर है या 5 नंबर है या 1 नंबर, कोई मतलब नहीं है, 2 नंबर करेंगे। फिर से अगर सोचे 1 नंबर होता 162 होता तो 1 को हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं। क्लियर। अब उसी क्वेश्चन को आप क्या करोगे, 62 तो किसके स्क्वायर के पास है, तो आपको पता है 79 का, सॉरी 7 के स्क्वायर के पास है, क्योंकि 8 का स्क्वायर उसके ज़्यादा हो रहा है, तो आप हमेशा उस नंबर से कम वाले स्क्वायर को लीजिएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 49 डिफरेंस ले लिए, आ गया कितना 13। उसके बाद जो दो पेयर्स होंगे एक साथ में 2 आएंगे। ठीक है, डिवीजन में हमारा क्या होता था, एक एक आता था, बट स्क्वायर रूट से तो 2 पेयरिंग होगा, तो एक साथ में 2 आएगा। क्लियर। और जो 7 यहाँ पे आप लिखे थे उसी को आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो ये हो गया 14। अब यहाँ पे हो गया 1374, तो इस नंबर का देखोगे तो 14 है, उसमें से कितना ऐड करने से ये नंबर के आसपास पहुंच सकते हैं। अगर 10 हम ऐड करेंगे तो 10 ऐड करने से कितना हो जाएगा, 1400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो नंबर हमारा 1300 है। तो हम पहले 9 में ट्राई करेंगे, 9 में नहीं हुआ तो 8 के बारे में सोचेंगे। तो हम यहाँ पे पहले 9 डालेंगे और यहाँ पे हम 9 डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल 1341, इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे 32, ऊपर से 22 आ गया, जो नंबर मल्टीप्लाई किए होंगे उस नंबर के यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 158। अब देखो ये जो नंबर है उस 158 के 2 टाइम्स जा रहा है, क्योंकि 300 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3164 हो गया, और 2 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर। ऐड करने के बाद हमारे यहाँ पे आंसर क्या हुआ, 1584, इनको सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आया 158, 41, उसके बाद हम नीचे ले आए। अब देखिए बात तो खत्म, यहाँ पे 1 डाल देंगे, तो यहाँ पे 1 के यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कितना होगा 15841, और जो 1 था इसमें यहाँ पे ऐड कर दोगे 15842, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। क्लियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया होगा दैट विल बी योर आंसर्स। क्लियर। सो ये था कंप्लीटली आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तभी जाके लाइक करिएगा, ठीक है, और कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, कमेंट करने के बाद ही मैं क्यूब और क्यूब रूट्स और बाकी वैदिक मैथमेटिक्स का वीडियो लाऊंगा। ठीक है, नहीं तो अरिथमेटिक के जैसे वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ उस तरह से वीडियोस अपलोड करूँगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक मेरी अच्छी लग रही हैं कमेंट करिएगा, तब जाके मैं आपको अपलोड करूँगा। चलिए, थैंक यू।